Today I will discuss the role of capacitor when AC source is applied across it. मीन्स कि अगर हम कैपेसिटर के थ्रू अगर AC सोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या है उसके बारे में देखते हैं. एट फर्स्ट हम लोग DC में क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम फिर AC पे आते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास अगर ये DC सोर्स है और ये कैपेसिटर है, मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस इज the equal to the EMF, that is the, suppose this is the V and V is the DC source, and potential difference is constant, it is positive, it is negative. Then the charge will build up on this plate. इस प्लेट पे चार्ज डेवलप होगा और चार्ज डेवलप होगा तो इसकी पोटेंशियल राइज करना शुरू होगा, इसकी भी अपनी पोटेंशियल राइज करना शुरू होगा. ये पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा. इसके बाद हम देखते हैं क्या कि जैसे जैसे ये इसकी चार्ज इसमें डिपॉजिट होना शुरू होगा, स्टोर होना शुरू होगा, तो इसकी पोटेंशियल राइज करते जाएगी और आफ्टर सर्टेन इंस्टेंट द पोटेंशियल ऑफ दिस विल सेम एज द पोटेंशियल ऑफ दिस, एंड देन वी कैन से दैट करंट विल स्टॉप. यानी करंट ये रुक जाएगा करंट, क्योंकि अब हम जितना पोटेंशियल इसका है उसका उतना ही पोटेंशियल इसका है. और तब हम लोग कहते थे कि कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड. हम एक क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ जो आप लोग सोचेंगे इस पर कि यहाँ अगर गैल्वेनोमीटर रखते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में स्टार्ट्स में डिफ्लेक्शन होता है. जिस समय हम इसको अगर ये की रखते हैं, ऑन करते हैं की को, तो शुरू में डिफ्लेक्शन होता है और बहुत इंस्टेंट, कुछ इंस्टेंट के बाद डिफ्लेक्शन बंद हो जाता है. तो अगर ये डिफ्लेक्शन होता है इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज सर्कुलेटिंग. अगर इलेक्ट्रिक करंट सर्कुलेट करता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में जो मीडियम है दैट इज द इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड. सो हाउ द इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो. तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करता है, यहाँ एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूँ. अब यहाँ AC के केस में क्या होगा उसको चेक करते हैं. यहाँ AC के सोर्स में, इन द केस ऑफ AC, ये जब चार्ज होना शुरू होगा, दिस इज द नेचर ऑफ दिस AC, इंस्टेंट में इसकी पोटेंशियल जीरो है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पोटेंशियल बढ़ते जाएगा. जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ेगा यहाँ पर चार्ज की वैल्यू राइज करेगा और राइज करेगा. और अब एक प्रश्न यहाँ भी है कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा और ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलेटर है. वो हम लोग डिस्कस कभी करेंगे. आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है यहाँ पर, जबकि ये कम्प्लीटली गैप है. यहाँ एक बात है कि जैसे जैसे करंट यहाँ पर ये होगा इसकी पोटेंशियल Q की वैल्यू बढ़ते जाएगी और Q की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी पोटेंशियल राइज करेगी. और जब पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल, तो फिर ये क्या होता है कि इसकी पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू होगा. तो क्या होगा, जब पोटेंशियल डिक्रीज करना शुरू होगा तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है अभी, तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होकर फिर इसकी डिक्रीज होगा और डिक्रीज होकर के फिर जीरो हो गया. और जीरो होने के बाद फिर निगेटिव डायरेक्शन, यानी ये अब ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा और ये निगेटिव होना शुरू हो जाएगा. फिर ऐसे करते हुए मैक्सिमम होगा, फिर ये जीरो होगा. इस प्रकार से ये प्लेट पॉजिटिव निगेटिव होते रहेगा. पहले इसकी चार्ज बढ़ेगी, फिर चार्ज बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो होगी, फिर इसकी चार्ज नेगेटिव हो जाएगी, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम होगी, फिर नेगेटिव से फिर जीरो होगी. इस प्रकार से इसकी चार्ज कंटिन्यूअस चेंज होती रहेगी इस AC के केस में. तो चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा आगे और बढ़ के कि क्या हो सकता है. और जो इसमें जो कंसेप्ट की क्वेश्चन है आप सोचेंगे पहले और आप हमसे पूछेंगे कि क्या हो सकता है, देन आई विल डिस्कस दैट. तो अब हम लोग बिहेवियर की बात कर रहे थे, बिहेवियर क्या हो सकता है AC के लिए उसकी बात करते हैं. तो हम ये जानते हैं क्या कि हमारे पास अगर कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है और ये AC सोर्स है, एंड AC सोर्स इज V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t. दिस इज द AC सोर्स. एंड किसी इंस्टेंट में, एंड आई एम राइटिंग हेयर परहैप्स VM, आपकी NCERT VM ही टर्म यूज करता है तो VM चले. V इक्वल टू VM साइन ओमेगा t means maximum value of this voltage. So this the V is equal to Vm sin omega t, and at any instant the charge is Q here. So
the potential difference here is equal to V is equal to Q by C, and thus Q is equal to CV, and the value of V उस इंस्टेंट में जब था तो इसकी पोटेंशियल सेम है, तो इसकी जितनी पोटेंशियल है उतनी पोटेंशियल उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में जितनी पोटेंशियल उसकी पोटेंशियल उतना ही है। तो हम यहाँ पर रखेंगे V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज दी Q is equal to CVM sin omega t. Now to get I is equal to dq by dt. So this is the dq by dt, so hence d by dt CVM sin omega t, and this I is equal to CVM, this is the constant, and differential coefficient of sin omega t is the cos omega t, and constant is this omega, so it is C omega Vm cos omega t. And again to compare this, the applied voltage, that is the Vm sin omega t, हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं वी एम शाइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, एंड दिस इज दी सी ओमेगा वी एम, एंड दिस इज द साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. नाउ द dimensional formula, by the dimensional analysis we can say that in left hand side this is the electric current, and the right hand side it contains the C omega Vm sin omega t plus pi by 2, and you know that the trigonometrical ratios has no dimension, so it has no dimension, इसका डायमेंशन नहीं होगा साइन का, तो इसका मतलब है कि डायमेंशन ऑफ C omega V omega is same as this I, so this is the I, and this is the Im sin omega t plus pi by 2. Here this Im is the maximum value of the current, because the value of sin omega t plus pi by 2 is the will vary from -1 to +1, so the instantaneous current will vary from -1 minus Im to plus Im, and this is C omega Vm. Now you know that the current is equal to voltage by resistance, and this is the Vm by 1 by C omega, and the role of 1 by C omega is same as the role of resistance in an electrical circuit, and hence the dimension formula of 1 by C omega and the unit of 1 by C omega is the same as the unit of resistance, that is the ohm, and this term is known as XC 1 by C omega, and this this is the known as capacitive रिएक्टेंस. इस टर्म को हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं. यहाँ हमें देखना है कि ओमेगा इज 2 पाई न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, you can write also f small f frequency, and the frequency will be if the frequency will be greater, so this term will be greater, so xc is लोअर, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कम होगा और लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई होगा. फॉर द डीसी द फ्रीक्वेंसी इज जीरो, डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं है, नो चेंज इन दी वोल्टेज, सो फ्रीक्वेंसी इज जीरो, सो एक्सी इज इनफाइनाइट. यानी ये कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस will offer infinite resistance, so it is known as the DC blocker.
इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है किसके लिए, डीसी के लिए, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डीसी ब्लॉकर। तो ये वैल्यू आपके पास है इसकी करंट की। यहाँ हम लोग एक बात देखते हैं कि हमने लिया V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जो वोल्टेज था अप्लाइड, और करंट ये आया। इस दोनों में एक इम्पोर्टेंट हम जो एस्पेक्ट देख रहे हैं वो था कि यहाँ द करंट विल बी मैक्सिमम, T is equal to current will be maximum but the current will be the voltage will be maximum, current will be minimum, यानी ये π/2 से आगे चलेगा। वहाँ पर हमने देखा था इंडक्टेंस में π/2 से पीछे चल रहा था, यहाँ पर हम कहेंगे कि करंट वोल्टेज से π/2 फेज से आगे होगा। अब देखिए इस बात को हम दिखाते हैं कि किसी इंस्टेंट में दिस इज योर V, दिस इज V एंड दिस इज द I, तो किसी इंस्टेंट में V अगर ये है और इसकी वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू Vm साइन ओमेगा टी है, तो उस समय जो करंट की वैल्यू है वो ये एंगल आपके पास जो है इससे ये यहाँ से लेके ये π/2 वोल्टेज से π/2 से ये आगे होगा करंट, और ये होगा ओमेगा टी प्लस π/2, इसकी जो पूरी एंगल है वो होगी ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये ओमेगा टी प्लस π/2 इसकी फेज है और इसकी फेज है ओमेगा टी, यानी π/2 से ये आगे होगा। तो ये फेज का डिफरेंस है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि वोल्टेज इज जीरो जिस समय है, उस समय करंट इज मैक्सिमम आगे है। अब यहाँ देखिए कि अब जैसे कि इसके बाद ये पोजीशन आता है, लेकिन जिस समय ये पोजीशन है उसका ऐसा वाला पोजीशन करंट का यहाँ आ गया, और जिस समय वोल्टेज मैक्सिमम है करंट वहाँ पर जीरो है, यानी हर बार वो π/2 से आगे होगा। तो ये कंसेप्ट आपका है कि वी कैन से दैट द करंट विल ऑलवेज लीड द वोल्टेज बाय द फेज π/2। नाउ द व्हाट विल बी द पावर, मीन्स पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ द हीट एनर्जी क्या हो सकता है उसको देखते हैं। तो पावर की बात करते हैं। The power P is equal to instantaneous power, P is equal to V I हम जानते हैं, V की वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी एंड I की वैल्यू है Im साइन ओमेगा टी प्लस π/2 एंड दिस इज द Im साइन ओमेगा टी, और ये होगा कॉस ओमेगा टी। हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें और 2 से डिवाइड करते हैं, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, Im साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, दिस इज द 2, दिस इज द P इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ द एवरेज पावर, दिस इज द एवरेज पावर एंड दिस एवरेज पावर इज इक्वल टू Vm Im by 2, the average value of sine 2 omega t, and you know that the average value of sine 2 omega t is 0, so the Vm Im by 2 is equal to 0, so the average power is 0, yani it is the it acts also as the to deliver the power wattless power, मतलब ये वाटलेस करंट है यहाँ पावर का डेसिपेशन यानी कि हीट एनर्जी में डेसिपेशन नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पावर जीरो होगा इसका, जैसे कि इंडक्टर में हुआ था, और इसका कारण ये है कि जब कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो हाफ साइकिल में चार्ज हुआ, फिर वो एनर्जी इसमें स्टोर हुआ, फिर वो अपना एनर्जी रिलीज करके जीरो हो जाता है, चार्ज जीरो कर लेता है, फिर निगेटिव डायरेक्शन में करता है, फिर उसको रिलीज कर देता है, यानी वो जितनी एनर्जी लिया उतना फिर रिलीज करता है। इस प्रकार से नेट पावर इज जीरो इन वन कंप्लीट साइकिल। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस AC voltage applied to the capacitor. In the next class I will discuss the combined role of the voltage, inductor and resistance when AC source is applied.
to the series combination of the inductor, capacitor and resistor.